सातवीं झारखंड प्रशासनिक सेवा के 47 प्रशिक्षु पदाधिकारी 14 सप्ताह के लिए आधारभूत प्रशिक्षण के क्रम में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के संयुक्त निदेशक श्रीमती मीना के नेतृत्व में झारखंड विधानसभा पहुंचे। इन पदाधिकारियों ने विधानसभा परिसर का भ्रमण किया और माननीय अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप सभी जिस सेवा के साथ जुड़ रहे हैं, सरकारी व्यवस्था में सभी कार्यों का निष्पादन उसी स्तर से संभव होता है। आपके पद का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के उपेक्षित लोगों के आंसुओं को पोंछते हुए उन सभी की भलाई करने का होना चाहिए। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के विषय की जानकारी से भी अवगत कराया। असली जगह में पहुंचने के लिए इतना दिन मेहनत किए और आपका ज्ञान, आपका बुद्धि लब्धता, सारा चीज के इम्तिहान देने के बाद आप इस जगह पर पहुंचे। अब फिर यहाँ से एक दूसरा अध्याय शुरू होगा आपका कि आप यहाँ से संपूर्ण प्रशिक्षण लेने के बाद जनता के अदालत में पहुंचेंगे, जनता के लेबोरेटरी में पहुंचेंगे, जनता के क्षेत्र में पहुंचेंगे। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद फिर आप एडीएम रैंक में जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे, फिर आपको आईएएस मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। बहुत लंबा जीवन है। अब हम लोगों का उम्मीद आप लोगों से कहाँ है? हम लोगों का उम्मीद सबसे ज़्यादा आप लोगों से यह है कि हम लोग वर्षों से ये प्रचेष्टा कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जितना कल्याणकारी योजना धरातल पर उतारने का योजना बनता है वो हम लोग 100% जमीन तक ले नहीं जा पाते हैं। चूंकि आप लोग नए हैं, यंग हैं, आप लोगों के अंदर ऊर्जा है, आप लोग निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो भी योजना जनता के लिए होगा उसको 100% लेके जाएंगे। और विशेष करके आप जिस राज्य के पदाधिकारी बन रहे हैं, जिस राज्य के पदाधिकारी का उत्तरदायित्व अपने कंधों में लेने जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से ये एक एट्रैक्टिव सैलरी का एट्रैक्टिव नौकरी नहीं है। उसका दूसरा पहलू अगर अध्ययन करेंगे तो आपके ऊपर ऐसे बहुत सारा गरीब, असहाय, लांछित, वंचित व्यक्तियों का जो आंख का आंसू है उसको पोंछने का काम आपको करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि विशेष करके इस 7वां जेपीएससी से जितने आप लोग मेधावी छात्र इस जगह पर पहुंचे हैं, इस काम करने में सफल होंगे। आपने इस बात को भी जाना होगा कि हम लोग जब एकीकृत बिहार में थे तो बिहार में रहने के कारण प्रशासनिक दृष्टि हमारे झारखंड के एकदम गांव में तत्कालिक संथाल परगना और छोटनागपुर के हर गांव में पहुंचने में भारी दिक्कत हो रहा था। और इसको दिक्कत होने के चलते एक विकास का जो एक पैमाना था इसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। और इस अंतर होने के बाद ये एक आवाज़ उठा और फिर व्यवस्था हम लोग अलग किए, झारखंड राज्य बना। निश्चित रूप से इस विषय को आप लोग बहुत ही ढंग से इसको समझते हैं, तो आप लोग इन तमाम चीज़ों से सतर्क रहेंगे। और एक बात दिमाग में हमेशा आपको रखना पड़ेगा कि आप आखिर बीडीओ हैं, आप सीओ हैं, आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, आप मजिस्ट्रेट हैं, तो किन का है? किन लोगों का काम करने के लिए आपको उस जगह भेजा गया है? आपको हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखना पड़ेगा। और जिस समय इस विषय को आप अपने इर्द गिर्द में या बचपन से जिस जगह से आप पले बढ़े हैं, जहाँ से पढ़े लिखे हैं, जहाँ से यहाँ तक पहुँचने का प्रेरणा आपको मिली है और ऊपर वाला आपको बढ़िया मेधा शक्ति IQ आपको दिया जो कि आप सफल भी हुए, तो आपको परिवेश के बारे में निश्चित रूप से ज्ञान है। और आपको हमेशा इस चीज़ को भूलने से नहीं चलेगा कि आप किन लोगों की सेवा करने के लिए उस जगह पे पदस्थापित हैं। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि जब पदाधिकारी बन जाने के बाद इंसान का जीवन में सहिष्णुता का बड़ी कमी हो जाता है।